ओम शांति। सागर की लहर लहर में है हास स्वर्ण किरणों का, सागर के अंतस्थल में अवसाद अवाक कणों का। यह जीवन का है सागर, जग जीवन का है सागर। प्रिय प्रिय विषाद रे इसका, प्रिय प्रिय आह्लाद रे इसका। जग जीवन में है सुख दुख, सुख दुख में है जग जीवन। है बंधे बिछो मिलन दो, देकर चीर स्नेहालिंगन। जीवन की लहर लहर से हंस खेल खेल रे नाविक। जीवन के अंतस्थल में नित बुड़ बुड़ रे भाविक। हिंदी के महान कवि सुमित्रानंद पंत की यह लिखी कविता, जिसमें कवि कह रहा है कि जीव दो सागर है, एक तो वो स्थूल और एक जीवन का। वो जो सागर है उसकी लहर लहर में हंसता हुआ हास है स्वर्ण किरणों में। ऊपर जो लहरें हैं, किरणें हैं, वहां पर क्या है? हंसी है, परंतु अंतस्थल में अवसाद है। एक चुप्पी है, एक अवसाद है, एक दुख है। किसका? अवाक कणों का। जो अंदर कण है वो शायद दुखी है। वैसे ही जीवन भी एक सागर है। यह जीवन का है सागर, जग जीवन का है सागर। प्रिय प्रिय विषाद रे इसका, प्रिय प्रिय आह्लाद रे इसका। इस जीवन के सागर में भी कहीं विषाद है, कहीं दुख है, तो कहीं सुख है, कहीं आह्लाद है, पर दोनों ही प्रिय है। जग जीवन में है सुख दुख, सुख दुख में है जग जीवन। है बंधे बिछो मिलन दो, बिछड़ना और मिलना दोनों ही बंधे हुए हैं। देकर चीर स्नेहालिंगन। जग जीवन की लहर लहर से हंस खेल रे नाविक। इस जीवन की जो लहरें हैं, सुख की या दुख की, दोनों से खेल। जीवन के अंतस्थल में नित बुड़बुड़ रे भाविक। हे भाविक, हे नाविक, इस जीवन के सागर को स्वीकार कर। चाहे इसमें सुख आ रहा है, चाहे इसमें दुख आ रहा है, चाहे इसमें मिलना है, चाहे इसमें बिछड़ना है, कुछ भी है, दोनों में ही हास हंसी आह्लाद विषाद, सब में एक भाव छिपा है। तो कवियों ने, योगियों ने, संसार के लोगों ने सागर की बहुत सारी कविताएं लिखी, सागर के बहुत सारे उदाहरण दिए, जीवन को सागर से कंपेयर किया। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो सबसे बड़ी तुलना उसने स्वयं की सागर से की कि मैं कौन हूं? सागर हूं। वो बहुत कुछ और भी कह सकता था, वो सब नहीं कहा उसने। सागर से तुलना की अपनी। क्यों? क्योंकि अथाह है, क्योंकि बेहद का है, क्योंकि अनंत है, क्योंकि अतल है, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। क्योंकि सागर से, क्योंकि अब तक के जितने शब्द से उनका एक ही अर्थ है सबका, क्योंकि उसमें सब कुछ समा जाता है। क्योंकि सागर से उसने अपनी तुलना क्यों की? ये क्यों नहीं कहा मैं पहाड़ हूं, मैं जंगल हूं? सागर क्या करता है? देता है। सागर क्या करता है? समाता है। सागर क्या करता है? सागर को देखो तो दूसरा और छोर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सागर ही सागर, अनंत सागर समाया हुआ है। और सागर की लहरें उठती रहती है, अलग अलग लहरें, अनंत अनंत लहरें। एक एक मुरली जैसे एक एक लहर है। रोज जो मुरलियां चल रही है उसकी लहरें, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो उसने अपनी तुलना सागर से की। ये एक बहुत विचारणीय बात है कि भगवान अपने आप को सागर क्यों कहता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था शिव एक अनोखा सागर है। 7 बातें थी उसमें। कौन कौन सी? वो मौन का सागर है, वो गहराई का सागर है, वो स्थिरता का सागर है, वो धैर्य का सागर है, वो साक्षी भाव का सागर है, वो
अनासक्ति का सागर है, और लास्ट वो रहम का और कृपा का सागर है, क्षमा का सागर है। आज हम और 7 बातें देखेंगे उसी शिव सागर की। सबसे पहले वो अभूल का सागर है। अभूल अर्थात जो कभी कोई भूल नहीं करता। यह भी कहा जा सकता है वो भूलता नहीं। निरंतर जागती ज्योत परसों मुरली में था। तुम्हारी ज्योत बुझ जाती है, मेरी नहीं बुझती। मैं तो आता ही हूं ज्योत जगाने के लिए। मेरा काम ही क्या है? ज्ञान सुनाना नहीं। आई हैव नॉट कम टू गिव नॉलेज बट टू अवेकन। मैं जगाने आया हूं। तो सबसे पहला भगवान कौन सा सागर है? अभूल का सागर है। 2 चीजें उसमें, वो कभी भूलता नहीं, और दूसरा वो कभी कोई भूल नहीं करता। वो कोई गलती नहीं करता, कोई मिस्टेक नहीं हो जाती उसके हाथों से, मिस्टेक से भी। उसके डिक्शनरी में, शब्दकोश में भूल है ही नहीं। और उसका ये जो रचा हुआ ड्रामा है, उसका रचा है या किसी और का? ड्रामा को किसने रचा? ड्रामा रचा किसने? उसी ने रचा होगा। वो तो कहता है मैंने रचा ही नहीं। रचता तो वही है। तो इस ड्रामा की किसी सीन में कोई भूल नहीं है। इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। हमें लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था, सीन बहुत ही खराब है, ये सीन हट जाए ड्रामा से फिर सब ठीक है। ये सीन ऐसे क्यों है? ये लोग यहां मेरे साथ क्यों आ गए? जो लोग आए हैं वही आएंगे, जो परिस्थिति है वही होनी चाहिए थी। जिस स्थान पर हो वही स्थान सबसे बेस्ट है। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है। ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति बदलेगा, ना परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि उस स्थान से तुम्हारा हिसाब किताब है। जब तक वो भूमि, माटी के कण अपने हिसाब किताब चुकतू नहीं करेंगे, तुमको पकड़ के रहेंगे, चिपक के छोड़ेंगे नहीं तुमको। उस भूमि से भी हिसाब किताब है, उस व्यक्तियों से भी हिसाब किताब है। क्या व्यक्ति छोड़ देंगे? कहां पे भी चले जाओ, ढूंढ के आएंगे तुमको, भूत की तरह पीछा करेंगे। जब तक हिसाब चुकतू नहीं करते, जो लिया है उनसे जब तक उसको दे नहीं देते, वो छोड़ेंगे नहीं। तो व्यक्तियों से भी हिसाब किताब है। और तीसरा बताया परिस्थिति, वो आएगी और वो कुछ सिखाने आएगी। और ये जब होगा तब हिलना नहीं है। आज की मुरली में 7 बातें बताई है बाबा ने, वो नहीं होनी चाहिए। 7 शब्द। पहला, मुश्किल क्यों लगता है तुमको? दूसरा, थकावट क्यों है तुमको? तीसरा, उलझन क्यों है तुमको? चौथा, गिर गया, ये गिरना क्यों है? पांचवा, घबराते क्यों हो? छठवां, बुद्धि भटकती क्यों है? और लास्ट, माया क्यों आ गई? माया के वश में क्यों हो गए? ये 7 चीजें क्यों हो रही है, जबकि तुमको तो 5 चीजें मिली है। कौन सी 5 चीजें मिली है? भगवान साथ है, गले में स्नेह और सहयोग की बाहों का माला है, छत्र है किसका? पालना का, और खुशी का झूला है। और 5वीं बात में 3-4 चीजें हैं। भगवान मिलने के बाद भी मुश्किल, सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी मुश्किल, सर्वशक्तियां प्राप्त होने के बाद भी, सर्व अधिकार प्राप्त होने के बाद भी मुश्किल, मायाजीत बनने के बाद में भी मुश्किल, कंफ्यूजन अगर जीवन में है तो जरूर किसी न किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी न किसी मत का, किसी न किसी सूक्ष्म श्रीमत का। इसलिए तो माइंड में कंफ्यूजन आ गया है, ये करूं या वो, इधर जाऊं या उधर जाऊं। क्यों माइंड कंफ्यूज्ड है? क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि और हम उत्तर ढूंढ रहे हैं। कंफ्यूजन कोई ठीक कर दे, कोई नहीं ठीक करेगा कंफ्यूजन। जब तक श्रीमत पर नहीं आ जाती आत्मा, अपने आप वहां सब कुछ, बाबा ने कहा हंसते हंसते नाचते नाचते आराम से बाप के साथ चलो। क्यों छोड़ते हो? क्यों मुश्किल, क्यों थकावट, थकान क्यों हो जाती है ज्ञान मार्ग में चलते चलते? जरूर किसी न किसी श्रीमत का उल्लंघन किया है। क्यों डरते हो? श्रीमत का उल्लंघन किया।
क्यों गिरते हो? फिर चिल्लाते हो और बाबा को जैसे न्यूज़पेपर में खत लिखते हैं वो लोग, जैसे न्यूज़पेपर में खबरें आती है दुख और अशांति की, वैसे बाबा को ऐसी खबरें बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 प्रकार की खबरें बाबा को पसंद है, वो आज ढूंढना आप कौन सी मुरली में कौन सी खबरें उसको, 5 नहीं 6 या 7 प्रकार की खबरें। बैड न्यूज और गुड न्यूज। बैड न्यूज उसको पसंद नहीं है तुम्हारी। गुड न्यूज कौन कौन सी खुशखबरी है जो बाबा के पास पहुंचे तो बाबा को अच्छा लगता है, नहीं तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। स्नेही वो सुखदाता और तुम दुखी, उसको ही बुरा लगता है। तो सबसे पहले वो अभूल का सागर है, अर्थात वो कोई भी गलती नहीं करता है। यदि हाँ हम ये भी मान ले कि उसने ड्रामा रचा है तो उसके रचे हुए ड्रामा में गलती हो सकती है, भूल हो सकती है। वो गलती से अरे मुझे पता ही नहीं था ये एक्टर यहां क्यों रख दिया, इसका पार्ट तो दूसरे सीन में था, सीन 3 में था, सीन 2 में क्यों डाल दिया इसको। ऐसा है? एवरी एक्टर परफेक्ट है जहां पर है, हर सिचुएशन परफेक्ट है यहां पर, क्योंकि हम दुखी है, क्योंकि हम उसमें आइडेंटिफाई तदात्म जोड़ दिया है, हम डिटैच नहीं हो पा रहे उससे। जैसे ही डिटैच होंगे खेल लगेगा एक। और आज की मुरली में बाबा ने कहा जब ये 6-7 बातें करते हो तो मिकी माउस दिखते हो बाप को। मिकी माउस कहते छोटा मोटा हो जाता है, वैसे तुम भी मोटे हो जाते हो, छोटे हो जाते हो। तो मिकी माउस नहीं बनना है। मिकी माउस पर जो सवार है गणेश वो बनना। मूषक जिसका वाहन है वो बनना। वो मिकी माउस की तरह छोटा मोटा होते नहीं जाना। तो वो अभूल का सागर है। और दूसरी एक बात इसमें से, तो वो अगर अभूल का सागर है तो मुझे भी क्या बनना है? अभूल। कोई गलती ना हो, कोई ऐसी गलती ना दिन भर करते रहो कि जिसमें पश्चाताप होता रहे। 3 P's उस दिन भी बताया था। 3 P's अर्थात पाप, पश्चाताप और पार्डन अर्थात माफी। इसको अपना रीति रसम नहीं बना देना ब्राह्मण जीवन का। रोज पाप करो, श्रीमत का उल्लंघन करो, फिर बाबा को खत लिखो लंबे लंबे, माफी मांगो, और उसके बाद में फिर पश्चाताप करो, माफी मांगो। ये इसको रीति रसम नहीं बना देना है। रोज ही माफी मांग रहे हैं। माफी केवल एक ही बार मांगी जाती है। महान आत्माएं जो एक बार गलती करते वापस रिपीट नहीं करते, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है वो। तो वो अभूल का सागर है, हमें भी अभूल बनना है। हमसे भी कोई ऐसी भूल ना हो जाए, कभी ऐसी गलती ना हो, जानबूझकर गलती ना हो कि हमें पता है वो श्रीमत नहीं है, फिर भी हम अपने आप बरबस उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। और फिर पश्चाताप, फिर दुख, फिर प्रायश्चित। प्रायश्चित में अभी समय है क्या पश्चाताप करने का? पश्चाताप में टाइम कितना चला जाता है? प्रोसेस कितनी बड़ी है? एकांत में जाओ, चिंतन करो, खत बित लिखो, माफी मांगो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पहले से प्रैक्टिस होगी तो दोबारा टाइम नहीं लगता है। पर उसका परिणाम भी तो कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वो आदत सी हो गई है, क्योंकि वो हैबिट हो गई है। इसके लिए सबसे पहला भगवान अभूल का सागर है। दूसरा वो स्वतंत्रता का सागर है। भगवान क्या है? स्वतंत्रता का। वो किसी पर भी अवलंबित नहीं है, उसे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। वो ये कहता भी है कि मैं इसके शरीर का आधार लेता हूं, पर उसके शरीर में आते हुए भी वो निराधार है। किसी बैसाखी की उसको आवश्यकता नहीं, किसी बैसाखी पर खड़े होकर रेंगने की उसे आवश्यकता नहीं। हिंदी में कहावत है, महालक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी उसके द्वार पर नहीं जाती जो भाग्य की बैसाखी को लेके रेंगते रहता है, जो परिश्रम करता है, जो कर्मठ है, उसके द्वार पर भाग्य लक्ष्मी जाती है। भाग्य की बैसाखी, भाग्य को बैसाखी बनाकर रेंगने वाले के पास मग लक्ष्मी कभी नहीं जाती। तो वो स्वतंत्र है, संपूर्ण इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी अवलंबित नहीं है, किसी को आधार नहीं बनाया है। हमें भी ये एक गुण उससे सीखना है। कोई आधार नहीं हमारा, हम निराधार है। जैसे ही किसी को आधार बनाया दुख होगा, क्योंकि जब वो छूटेगा, जब वो आधार हटेगा, तब हमको दुख मिलेगा। याद ही आधार है, याद ही सहारा है। बाप की याद सहारा है। आज की मुरली में है, वो किला है, एक याद का किला, ज्वाला का किला बनाओ। तो मनुष्यों को आधार बना लेना दुख
को निमंत्रण देना है, मनुष्य को सहारा बना लेना, अपनी ही अर्थी उठाना है। एक राम को छोड़कर किसी और का नाम लेना, अपना ही राम नाम सत करना है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये यात्रा अकेले की ओर है। यहां कोई संगी साथी नहीं। जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल और केवल खेल है। अकेला अकेले की ओर जाने का ये मार्ग है। जब जब जिसने सहारा बनाया, आधार बनाया, सपोर्ट बनाया, वो गिरा है। इसके लिए, और जो स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु स्टैंड्स अलोन। वो व्यक्ति जो अकेले खड़े रहने का सामर्थ्य रखता है इस संसार में, सबसे अधिक शक्तिशाली वो है। जो साथ साथ चलता है, अरे तुम साथ चलो, तुम साथ चलो, कौन साथ चलेगा? कहां तक चलेगा? इस मार्ग में कोई साथी नहीं है। जिसका हाथ पकड़ा वही हाथ को काट देगा। इसके लिए बी अलोन। इस मार्ग पर अकेले निकलना है, और जैसे ही अकेले निकलने का संकल्प आएगा, सारी मदद ऊपर से आएगी। क्योंकि मनुष्य कोई है नहीं, वो दौड़ के आएगा, वो भाग कर आएगा, वो सब कुछ करेगा फिर हमारे लिए, क्योंकि हम केवल और केवल उसके ऊपर आधारित है। तो जैसे भगवान क्या है? स्वतंत्रता का सागर है। मुझे भी क्या बनना है? मास्टर स्वतंत्रता का सागर। परतंत्र नहीं, कोई स्लेवरी नहीं, किसी भी प्रकार की मानसिक स्लेवरी नहीं, मेंटल स्लेवरी, इमोशनल स्लेवरी। मेरा सुख मेरे पास हो, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो। हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में, उसने उधर से बटन दबाया खुश तो इधर स्माइल, उधर से बटन दबाया दुख तो इधर से आंसू। आंसू इधर है पर रिमोट उधर है, उसके हाथ में। बॉस हो सकता है, साथी हो सकता है, जूनियर हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है। हमारा रिमोट कंट्रोल छीन लेना उसके जेब से निकाल और अपनी जेब में डाल देना। तो स्वतंत्रता का सागर है दूसरा। तीसरा, वो अकर्ता का सागर है। वो कुछ नहीं करता है, सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहा है। सेवाओं में यही भाव रखना कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कुछ तो करना चाहिए। कई बार हमको ऐसा लगता है, यहां पे जब ये ओम शांति भवन में ये सब समझाते हैं, ऐसा लगता है हमको भी तो कुछ करना चाहिए। ऐसा हम कुछ तो करें, खाली दिन भर बैठे रहो, कुछ तो करना चाहिए ना। सेवा, माताएं देखो कितनी सेवाएं करती है, दिन रात लगी रहती है। ये भाव रहे कि हमें भी कुछ करना है। ये लोग इतना करते रहते हैं, हमको भी तो थोड़ा पीछे थोड़ी ना हट रहना है, हम भी तो कुछ करें। कम से कम संडे को हम भी किसी को समझाएं, थोड़ा सा ज्ञान शेयर करें, कुछ तो करें। तो ये भाव, जैसे वो सब कुछ करते हुए करता है, वैसे मैं आत्मा भी सब कुछ करते हुए इतना निर्लिप्त, इतना डिटैच्ड उस कर्म से, जैसे वो कर्म किसी और करके चला गया। मुझे उस में वो कर्तापन हट गया है, अकर्तापन आ जाए। वो योगी की स्थिति है। योगी अपने कर्म से भी डिटैच्ड है, क्योंकि पुण्य कर्म योगी को बांधेंगे, अच्छे कर्म उसको बांधते हैं। पाप कर्म तो वो करता नहीं है, पर पुण्य कर्म जो करेगा वही बंधन बन जाएगा उसके लिए। इसके लिए पुण्य किया और भूल जाओ उसको, क्या किया कुछ खबर नहीं, कुछ याद नहीं। तो जैसे भगवान अकर्ता का सागर है, या उसमें अभिमान है, मैंने देखो 69 कब से 36 से लेकर अब तक इतनी मुरलियां चलाई, उसको कोई अभिमान? इतने लोगों को मैंने जगाया, उसको कोई अभिमान? वो कहता है मुरली में मैं, पर कोई अभिमान है कि उस मैं में? उस मैं में अभिमान से परे ले जाने वाला मैं है वो। तो वो अकर्ता का सागर है। हमें भी क्या बनना है? अकर्ता का सागर। कर्म करना और डिटैच हो जाना। कितना फास्ट हम डिटैच होते हैं, कितना फास्ट, वो डिसाइड करेगा योगी की स्टेज को। कितना फास्ट, अभी अभी कोई कर्म किया, वहां से डिटैच हो गए,
कहीं और दूसरी सेवा, वहां से डिटैच हो गए योग, वहां से डिटैच हो गए भोजन, वहां से डिटैच हो गए कुछ ज्ञान चिंतन, वहां से डिटैच हो गए नींद, नींद से डिटैच हो गए फिर से योग। फास्ट होना चाहिए सारा। तो अकर्ता का सागर है। नेक्स्ट अभोक्ता का सागर है। वो सब कुछ स्वीकार करते हुए भी कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा है, कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसे अभोक्ता बन जाना। भोजन कर रहे हैं किस भाव से? ये नहीं कि ये बहुत टेस्टी है, पर इससे मेरा शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, इस भाव से। और मुझे इस शरीर को रखना है। क्यों रखना है आशीष भाई? क्योंकि सेवा करनी है। भोग विलास के लिए शरीर मिला नहीं है, तपस्या के लिए शरीर मिला है। इस शरीर में महान तपस्या होनी चाहिए, तो ही ये शरीर स्वस्थ रहेगा। जो शरीर को भोग विलास में डुबो वो बीमार होगा, रोगी होगा। रोग का एक कारण ही भोग है। और जितना जितना उसको तपाओगे अपने आप स्वास्थ्य दौड़ कर आएगा वापस। तो वो अभोक्ता है, तो मुझे भी क्या बनना है? सब कुछ स्वीकार करते हुए भी जैसे कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद वो असोचता है का सागर है कि भगवान रेडी करके आता है, मुझे भाषण देने नीचे जाना है, कौन सा कागज लेके जाऊं, वो मुझे ये भाषण देना है, वो भाषण देना है, ये मुरली करनी है, ये मुरली सुनानी है। सोचता है क्या वो? कुछ नहीं, असोच है। और द ग्रेटेस्ट स्पीच जो दिया जाता है असोच अवस्था में एंट्री होने के बाद ही दिया जाता है। कोई वहां चिंतन नहीं, मनन नहीं, उस निर्विचार अवस्था में जाना। तो वो असोचता का सागर है, तो मुझे भी क्या बनना है? असोचता का सागर। नेक्स्ट वो निरंकारिता का सागर है। कोई अहंकार है क्या उसमें? अहंकार जरा भी नहीं है, किसी भी बात का अहंकार नहीं है। उसके मैं में भी कोई अहंकार नहीं है। जहां वाणी में अहंकार है, मैं ये हूं, मैं पुराना हूं, मैं यहां हूं, मैं ये करता हूं, मैंने ऐसा किया, ये सारी परिभाषा ही उस समर्पण के विरुद्ध है। समर्पण अर्थात मैं का गिर जाना, ये फाइनल डेफिनेशन है। समर्पण अर्थात मैं जो है वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, आए ही नहीं कहीं बोल में, वाणी में, स्पीच में। वो आ रहा है अर्थात जीरो लेवल पर है, एंटी समर्पण है, क्योंकि आय का गिर जाना ही समर्पण है। तो निरंकारिता जैसा वो निरंकारिता का सागर है, हमें भी क्या बनना है? निरंकारिता। और लास्ट वो निर्वैर का सागर है। उसका किसी से कोई शत्रु भाव नहीं है। और यदि हम अपने मन को चेक करें तो हमको पता चलेगा सूक्ष्म में कितने सारे शत्रु अंदर बैठे हैं। कितने सारे लोगों को हमने शत्रु मान बैठा है कि ये ठीक नहीं है, ये हमारी ग्लानि करते, ये हमारी निंदा करते, ये हमारे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं। हम तो कितना अच्छे हैं, पर फिर भी ऐसा बोलते हैं, और ये लोग अच्छे नहीं है। शत्रु बना के बैठे हैं, सूक्ष्म अदृश्य शत्रु अंदर बैठे। जब तक वो सारे हमको मित्र ना दिखाई दे, जब तक हम विश्वामित्र ना बनेंगे, वो राम हमारे साथ नहीं आएगा। वो दिखाया ना रामायण में, विश्वामित्र आते हैं, दशरथ को कहते मुझे राम दे दो। दशरथ कहता है मैं नहीं दूंगा। राम कहता है मुझे जाना है। दशरथ कहता है मैं नहीं दूंगा, मेरे दो राम लक्ष्मण मुझे बहुत प्रिय है। पर राम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो विश्वामित्र है। हम जाएंगे तो दशरथ कहेगा लेके जाओ, राम कहेगा मैं नहीं जाता हूं। क्योंकि राम किसके साथ जाएंगे? जो सकल विश्व का मित्र है, उसी के साथ जाता है। तो निर्वैर का सागर। तो ये फिर से 7 बातें थी। भगवान सागर है। किसका सागर है? अभूल का। मुझे भी क्या बनना है? अभूल। अब कोई जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी है, पता है श्रीमत है, और फिर तोड़ना नहीं है उसको। दूसरा, वो स्वतंत्र है, वैसे ही उसके समान स्वतंत्र हो जाना, कोई बॉन्डेज नहीं। वो बोलता है मैं ड्रामा के बंधन में हूं, मैं इसका आधार लेता, पर वो सब करते हुए भी वो स्वतंत्र है। उसको बुरा लगता, अब ये बताओ कि नीचे 20,000 लोग आ गए और बाबा आने वाले, और पता चलता है टाइम पर वो नहीं आ रहा है, तो उसको बुरा लगता है क्या? बोलो। नीचे 20,000 लोग आ गए और वो टाइम पे आता ही नहीं है, फिर वो डिटैच है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से।
वो डिटैचमेंट ही उसका स्वभाव है। और वो करते हुए भी ऐसा भी नहीं कि वो कुछ सोच के कर रहा है, उसका स्वभाव ही डिटैचमेंट है। तो वो स्वतंत्रता का सागर है, वो असोचता का सागर है, अभोक्ता का सागर है, अकर्ता का सागर है, वो निरंकारिता का सागर है और निर्वैर का सागर है। तो उसके जो गुण है, एक मुरली में बाबा ने कहा है, बाप के टाइटल, बाप के नाम बच्चों के टाइटल। बाप के जो नाम है वो बच्चों के टाइटल है। वो जो है वो हम है, हम उससे भिन्न नहीं है। और जैसे जैसे हम उसके पास, उसके समीप जाते जाएंगे, हम भी उसके समान बनते जाएंगे। माय फादर एंड आई आर वन, ये अवस्था आएगी धर्मों की। इसलिए आत्मा सु परमात्मा भक्ति मार्ग में कहा, परंतु उसका राज है क्योंकि उसके जैसा हम बनते जाते हैं। काम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग। स्वयं ही जैसे वो भक्त कह रहा है कि मैं ही वो खुद कृष्ण हो गया हूं, मैं ही वो भगवान हो गया हूं, मैं ही उसके जैसा हो गया हूं, ऐसा एक हो जाना, उसके